कल की जो वीडियो हुई है सच में आग लगाने वाली वीडियो हुई है। और जो सचिन ने जिस तरह से बोला है ना कि भाई अब मैं सबकी पोल पट्टी खोलूँगा, नीतू की भी लेकर के आ गया सारी चीज़ें। नीतू मैंने कि देखो, मैंने मेरी वीडियो में भी बोला था कि अगर मान लो नीतू को सब कुछ पता था, ठीक है, सब कुछ था जैसा भी था, लेकिन नीतू जो है एक बेस्टी की तरह से थी। और नीतू ने क्या बोला था, मेरे को जलील किया गया, मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरी की गई, मेरे को बोला गया कि मतलब जेलसी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी। मैंने उस टाइम पे एक चीज़ बोली थी कि नीतू भी जो है, नीतू भी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है। नीतू को पता था कि नीतू का मिसयूज़ हो रहा है, नीतू को पता था नीतू की बेइज्जती हो रही है, नीतू को पता था नीतू की जलालत हो रही है, या नीतू वहाँ पे ट्रिप पे गई तो पैसा नहीं था, मीशू ने सब कुछ किया और नीतू से वहाँ पैसा मांगा जाने लगा। नीतू ने दोस्ती तोड़ क्यों नहीं दी? तो ये मत बोलो कि आप निस्वार्थ हो, आप ये मत बोलो कि आपने आपका चैनल मोनिटाइज नहीं किया है और उसके बाद ये सब हुआ है। वो तो सचिन ने दिखा दिया कि भाई मोनिटाइज तो था चैनल, वो तो उसने प्रॉपर एविडेंस के साथ दिखा दिया है कि मोनिटाइज तो था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चलो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। लेकिन जो इन्होंने उस टाइम बोला था कि नहीं मेरे साइड से जो है मैंने ही ये रिश्ता सिर्फ निभाया है, मैं माँ मानती थी, मैं जो है पापा की तरह मानती थी, भाई सब कुछ मानते थे, आप सही है। एक तरफा सिर्फ रिश्ता चलाने से चलता है क्या? वो नहीं चलता है। दूसरी बात है, एक आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को आप रखे होते, जब इतनी वो जलालत करती थी नेहा, तो आप क्यों जाते थे? आपको भी तो फ़ायदा था ना। तो यार जब जब कहीं कुछ फ़ायदा है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। या तो आप अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट सामने लेकर के आते और हटा देते कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारे वजह से व्यूज़। जो इस बात को लेकर के बार बार बोल रही थी कि हमारी वीडियो को एक भी नहीं आने दिया गया, जो इंगेजमेंट की वीडियो थी वो नहीं आने दिया गया। इवन हमारे थोड़ा सा भी जाने आने की जो वीडियोस थी, फ़ोन करके तुरंत हटवाया गया कि नहीं हटाओ नहीं हटाओ करके हटवा दिया गया। तो जब सारी चीज़ें थी तो उसके बाद अगर आपको लग रहा था कि मतलब नहीं चल रहा है, तो आपने अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहिए था ना। आपने तो नहीं ख़त्म किया था। आपको क्या था कि भले 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, इज्जत गई तेल लेने, हम जाएंगे क्योंकि हमको व्यूज़ चाहिए। इस टाइम पे क्या हुआ कि सबने बॉयकॉट किया, सबने नेहा का बॉयकॉट किया। तो आप सबसे पहले जब चिन्नू ने बोला कि उनको पता था, भाई उन लोगों ने सॉरी भी बोल दिया उसके लिए। लेकिन इन लोगों ने, नीतू ने क्या किया, अपना पूरा रिश्ता जो है ख़त्म कर दिया कि नहीं रखना मुझे कोई रिश्ता। जबकि तुम उसकी क्लोज थी, दुश्मनी निभाने के और भी 1000 टाइम आता, लेकिन इस टाइम पे जो है तुम साथ दे देती। जैसे सचिन का भी है, सचिन का तो लोगों ने साथ दिया ना। गलती तो जितनी नेहा की थी उतनी सचिन की भी थी। लेकिन सचिन के घर जा रहे हैं लोग, हैदराबाद हॉस्पिटल में फ़ोन कर करके पता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सृष्टि, अंकुर, ये पूरा ग्रुप जो था, पूरा ग्रुप जो है सचिन का साथ तो नहीं छोड़ा। सचिन की भी तो गलती बराबर थी, लेकिन सचिन का साथ किसी ने नहीं छोड़ा। नेहा को जो है पता चला कि भाई नेहा का पलड़ा इस टाइम पे हल्का है, क्योंकि मनीषा है, मनीषा नेहा की क्लास लेगी, इस वजह से नेहा का पलड़ा हल्का होगा। तो नेहा के एकदम जो अपनी थी भाई नीतू मेहना ने साथ छोड़ा था। मानती हूँ कि भाई कहीं गलती होती है, आदमी का दिल टूटता है, नाम लिया गया, नीतू का दिल टूटा इसलिए नीतू ने साथ छोड़ा। लेकिन ये सब बातें लेकर के आना कि हमारी तो बहुत सारे टाइम से बेइज्जती होती थी, हमारे लिए ये बोला गया वो बोला गया, ऐसा किया गया वैसा किया, उसके बाद भी मैं अड़ी रही। उसके लिए आप नेहा के लिए नहीं अड़ी रही, आप भी अपने व्यूज़ के लिए अड़ी रही। और जो सचिन ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ होने के बावजूद भी जो है, ये लोग बैठ के भाई यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सुन लो, ये सुनना भी ज़रूरी है। मैंने तो बोला था भाई सचिन बहुत सारे लोग की बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा, और भाई ले भी आओ। हम भी बोल रहे हैं भाई तुम अगर कंटेंट दे रहे हो तो फिर ले आओ भाई, हम भी सुने थोड़ा। मतलब ये काम तो ये बात तो 100 आने सच है कि इसके पास सबके कुछ ना कुछ चीजें तो हैं। बिल्कुल 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 है। और जो आप बोल रही है ना, आप भी थोड़ा संभल करके रहिए कल आपके बारे में कोई वीडियो ना बना दे सचिन। और सबके बारे में कुछ ना कुछ है भाई, तभी तो मैंने बोला कि एक कॉल पे लोग भागे दौड़े क्यों चले गए। नेहा का सपोर्ट लोगों ने क्यों नहीं किया, सब लोग सचिन के पास क्यों गए। मनीषा तो सिर्फ नाम के लिए थी कि भाई मनीषा के पास हम जा रहे हैं, जाना तो सबको सचिन के पास था। तो ये सूनर और लेटर लाएगा, तो जिस तरीके का इनका नेचर है ना, ये छोड़ेगा किसी को भी भाई नहीं छोड़ना नहीं छोड़। अब भाई देखो, एक बंदा इसने क्या बोला कि जब जख्मी आदमी होता है ना, उसको और ज़्यादा जख्म दोगे तो और ख़तरनाक हो जाएगा। इसकी इस हद की जो है बजा रखी थी लोगों ने। तो भाई अब ये फिर सबके लिए क्यों जो है अच्छाई की मूर्त बन करके बैठा रहे, लेकर के आएगा ना फिर। जिस तरह से लोगों ने बोला हमको तो 6 महीने से पता था, हमको तो 8 महीने से पता था, जो चीज़ें नहीं थी उस चीज़ों को भी जोड़ करके बोला गया। ये नेहा के भी नज़रों में गिर गया, तो ये तो लेके आएगा। इनका नेचर है ना, ये छोड़ेगा किसी को भी नहीं।
जिसने इस कंट्रोवर्सी पे आके बोला है ना, ये टारगेट तो सबको करेगा सूनर और लेटर। मैं सबकी चीजें हैं इसके पास, पर ये गलत कर रहा है, ऐसे करना नहीं चाहिए। क्यों अब गलत पता कर रहा है नहीं भाई? क्या जब frustration तुम लोग मिल करके नेहा की, इसकी, मतलब इसने चलो बोला, आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके ये क्यों नहीं बोला कि सोशल मीडिया पे चीज़ें मत ले आओ? उस टाइम पे सिर्फ अलका एक थी, चाहे उसको गाली दे लो चाहे कुछ भी करो, अलका ही सिर्फ एक थी जो इस चीज़ के फेवर में थी कि नहीं सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लानी। और ये लोग क्या बोल रहे थे, ले करके आना पड़ेगा। इनकी लाइव ये कल भी चल रही थी, तो ये क्या बोल रही थी कि नहीं तुमको बोलना पड़ेगा, हम तुमको समझाएंगे, तुमको रहना ही पड़ेगा। भाई तुम लोग घुस घुस करके जब इंटरेस्ट ले रहे हो और भड़का रहे हो, आग लगा रहे हो, तो सामने वाला भी क्या करेगा? फिर लाएगा वो चीज़ें। और जिस लोगों ने भाई मजे लिए हुए हैं उन सबकी खटिया खड़ी करेगा अब ये। क्या तो ठीक रहा है, आप इसको देखिएगा तो दरवाजे बंद कर देंगे सब इसको देख के। नहीं जगत दीदी करवा रही है ये हाँ, सब, इन वो लोग खुद के की पास मर्जी से सब नहीं कर चीज का एक ही निचोड़ है कि सब जगत दीदी करवा रही है। कि उनको जो अब देखो मुझे ऐसा लगता है, मनीषा से मेरी बात हुई नहीं है, बट अगर वो मेरे से कंसल्ट करे तो मैं बहुत कुछ उनको रेमेडीज वगैरह कुछ भी बहुत सी चीजें बता सकती हूँ। मैंने ट्राई भी किया बात करने की, बट हो नहीं पाई। पर वो एस्ट्रोलॉजी वाला तो एक अलग चीज है। बट मैं वैसे बताऊं, मनीषा को अगर सचिन के साथ रहना है, इनको देखो, ये भाई रेमेडीज बताने के चक्कर में लगे हैं और ये ओपन बोल रही हैं। तुम जो है वशीकरण के हिसाब से बोलो चाहे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मतलब तुम कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये बात बोल रही हो कि मेरे पास अगर कोई कांटेक्ट करे तो मैं उसको ऐसे रेमेडीज बता दूंगी जिससे कि आदमी सामने वाला बस में हो जाए। इसका मतलब है नेहा को भी तुम ही ने बताया होगा, या तुम्हारे ही जैसे किसी ने नेहा को बताया होगा जो सचिन को वश में कर सके। तो ये ऑनलाइन क्या चीज़ें ये प्रमोट कर रहे? उसने तो चलो नंगा नाच किया जो सचिन ने किया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ऑनलाइन? ये ऑनलाइन क्या कर रहे हैं ला करके कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि वो बात आदमी हमारे बस में हो जाए। ये बोल रहे मनीषा कांटेक्ट में नहीं आ पर, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे रेमेडीज़ बताऊं, इसीलिए तुमको गाली दे रहा है, इसीलिए बोल रहा है। सृष्टि की दृष्टि अभी उसी सचिन ने इसीलिए ख़राब किया। मोनिका बोली लखनऊ लेकर के चलूंगी, झाड़ फूक करवाएंगे सचिन तुम्हारे बस में, इसीलिए वो तुम लोग का जो है वो दबा करके फिर सुना भी रहा है। तो सचिन ने बोला है कि सामने वाले के पास तो बहुत सारा एविडेंस है, उसके बाद भी वो पता नहीं क्यों चुप है। तो चलो मैं वीडियो भी लगाती हूँ, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। एक चीज़ और, मैं लाइव देख रही थी अमित किट्टो का, तो उसमें जो है क्या हुआ है कि एक एसडीएम भी आ गई हैं, एसडीएम भी लाइव में बैठी हुई है। अरे भाई इतना एसडीएम लोग फ्री बैठे हैं। स्नैपी गर्ल के पास में एक कोई हवलदार है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में शायद हवलदार ही है। तो जब वो आ गए हैं और उन्होंने वीडियो बनाया कि सपना चौधरी ने कंप्लेन करके ये वो करके सब मतलब चीज़ें बोली हैं, तो लोगों ने उस बात के लिए भी सपना चौधरी को ट्रोल किया, यानी स्नैपी गर्ल को ट्रोल किया कि ये तो हवलदार है, ये क्या किया, ये तो राजस्थान पुलिस में था, ये तो लखनीत वाले वीडियो में आया था। तो स्नैपी गर्ल ने बताया है ऑलरेडी कि ये जो पुलिस वाले हैं मेरे रिलेशन में भी हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं भी कुछ झगड़ा लड़ाई होता है, अगर कोई आदमी, अगर कोई उसका नोन है जो पुलिस डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसी को कांटेक्ट करता है ना। तो मैंने इस तरह से उनको पहले कांटेक्ट किया जिसको मैं जानती थी। बाकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस मैं मेरे थाने से ही फॉलो की हूँ। लेकिन वर्दी में एक मैंने वीडियो बनवा करके डाला तो ठीक है ना, सामने वाले आदमी को भी थोड़ा डर रहता है कि यार हाँ इसके भी घर में कोई है, इस तरह से डर रहता है। तो मैं देख रही थी अमित किट्टो की वीडियो में, तो कोई एसडीएम भी आई हुई है और वो बता रही है हाँ लीगल एक्शन हो सकता है हर बात पे जो बोलते। उसमें कोई एक लेडी, अब शायद वो किट्टो की आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी, कि वो बोलती है कि हर बात में यहाँ पे बोला जाता है कि लीगल चली जाऊँगा, लीगल चला जाऊँगा। तो पुलिस प्रशासन क्या फ्री बैठा हुआ है? भाई पुलिस प्रशासन का काम होता है, आपने कंप्लेन दे दिया, वो करें, आगे प्रोसेस करें, नहीं करें। शायद उनके पास एक दिन के 5,000 केस आए हों, शायद उनके पास 5 केस आए हों। तो अगर उनके पास 5,000 भी दिन का केस आया तो क्या होगा? हमारे केस का नंबर शायद 2-4 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा। लेकिन कंप्लेन करने जाने पे मना थोड़ी नहीं कर दोगे कि नहीं हम कंप्लेन नहीं करेंगे। और हर आदमी तो बोल रहा था, लीगल जा रहे, लीगल जा रहे, सभी तो बोल रहे थे। तो पहले ये सुझाव दे रही है वो लेडी, क्या जो शायद किट्टू की वॉइस थी, किसकी वॉइस थी, कि जो बार बार बोल रहे हैं लीगल जाना इतना आसान है क्या प्रशासन के पास? तो बोल रही कि देखो वो करना ना करना मर्जी है, आगे देखते हैं क्या होता है। बाद में उसी में जो है दूसरी लेडी क्या बोले, क्या पब्लिक भी लीगल एक्शन ले सकती है क्या इन लोगों के ऊपर? गजब यार, गजब गजब सुतियापा बोलेंगे, गजब सुतियापा है। मतलब पब्लिक को यार एक्शन क्यों लेना है? पब्लिक भी बैठ इस हिसाब से तो उनके मिलियन में फॉलोवर है, तो 1 मिलियन लोग नेहा के खिलाफ ले लें, एफआईआर कंप्लेन कर दें, केस कर दें उनके खिलाफ। अरे यार तुमको नहीं देखना है वीडियो, तुम मत देखो, तुम ब्लॉक कर दो, तुम वीडियो को आगे कर दो।
दूसरा वीडियो देख लो, कोई चौथा वीडियो देख लो। आप कंटेंट को आप 2-4 बार अवॉइड करोगे, ऑटोमेटिक आपको कंटेंट जो है वो फीड में नहीं आएगा। अब ये कौन सा दिमाग हुआ कि जो है हम भी फिर लीगल एक्शन ले सकते हैं क्या, क्योंकि इन लोगों ने हमें पागल कर दिया, हम लीगल एक्शन। अरे भाई तुम मत देखो, तुमको लीगल एक्शन जाओ एक बार ले ही लो फिर। इस तरह के तो बहुत सारी इरिटेटिंग कंटेंट हैं, कितनों के खिलाफ लोग हैं। तुम एक काम कर सकते हो, मत देखो, नेट बंद कर दो, वाईफाई बंद कर दो, पैसा भी बचेगा, साथ में जो सर दर्द हो रहा है उसकी दवाई के लिए भी जो वेस्ट कर रहे हो पैसा वो भी बचेगा आपके। तो क्यों कर रहे हो ये सब? और एसडीएम बैठ कहाँ से रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अपने काम नहीं कर रहे हैं क्या वो लोग, कि आ करके बैठ रहे हैं। अगर स्नैपी गर्ल के यहाँ कोई आ गया तो फेक, और तुम बोल रहे हो कि एसडीएम आकर के, तुम प्रॉपर थंबनेल में भी लगा रहे हो, टाइटल में लगा रहे हो कि एसडीएम आए, एसडीएम आए। चलो कुछ जो है लाइव भी देख लेते हैं और उसके बाद से फिर लगाते हैं थोड़ा सा दूसरी वाली वीडियो। ये भी देख लो सचिन वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत। ये सचिन जो है यहाँ पे नीतू के बारे में बात कर रहा है कि मतलब मेरे पास तो छोड़ो, लेकिन नेहा के पास यानी सामने वाले के पास ये रिकॉर्डिंग आज से नहीं है, बहुत पहले से है, सारी चीज़ें आपके बारे में पता है। उसके बावजूद भी वो चुप बैठा है, दही जमा करके मुंह बैठा है, मुझे पता नहीं क्यों बैठा है। इतने टाइम के बाद तो ला देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं ला रहा है। तो ये नेहा के बारे में बात हो रही है कि अगर नेहा जो है गाली देने में 19-20 है, तो नीतू जो है 19 लाख 20 लाख है। आप इतने सावित्री बन करके रो के देखो, ये आंसू बहुत बड़ा हथियार होता है भाई। ये सब लोग ऐसे हैं भाई कि जब उनकी बात आएगी ना तब जा करके सारी, ये अब समझ में आएगा लोग। आप इतने सावित्री बन करके रो के देखो, ये आंसू बहुत बड़ा हथियार होता है कुछ लोगों का, और असल में तो विक्स वाले आंसू कहाँ होते हैं ये अब समझ में आएगा लोगों को। सिर्फ एक आजकल दिख रहे हैं विक्स वाले आंसू शुरू हो गए। ये सृष्टि के लिए है। सृष्टि जिस तरह से की थी ना भाई, गजब की थी। मतलब इस तरह से नेहा की बेइज्जती कर रही थी बार बार कि विक्स वाले आंसू हैं, आँख सुझा करके आ गए, विक्स लगा करके आ गए, विक्स लगा करके आ गए। सचिन ने सिर्फ एक वीडियो बनाई अभी, सिर्फ एक वीडियो, और इसने तो लाइव पे भाई अंकुश के लिए और स्वाति को उसी टाइम बोल दिया था कि तुम सृष्टि नहीं हो। अगर इस टॉपिक पे मेरे को बात होगा मैं डायरेक्ट सृष्टि से बात करूंगा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा ना। उसने उस टाइम पे मना कर दिया, सचिन ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। उसके बाद देखो सृष्टि को, इनके सारे विक्स वाले आंसू जो है अभी निकल रहे। इसलिए बोलते भाई कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, तुम ये मत समझो कि नहीं तुम भगवान हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं होगा। उसके आंसू का मजाक उड़ाया, आज तुम्हारा आंसू भी निकल रहा है। चलो सचिन ने भले निकलवा रहा है, चाहे कोई भी निकलवाता, आज नहीं तो कल तो आपको भी निकलते ना आंसू। तो आपको इस लेवल तक मजाक नहीं बनाना चाहिए था। वैसे क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, चलो ठीक है मैंने कुछ गलत किया, मैं सोशल मीडिया मुझे नहीं लाना था, लेकिन तुम लोगों ने पीछे जो कतार लगा करके करी वो क्या करी भाई? अपनी गलती देखो एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर मैंने गलती करी, मैं मानता हूँ कि भाई मैंने कर दिया, लेकिन तुम लोग उसके बाद तो एकदम से नंगा कर दिए, तुम लोगों ने तो कतार लगा दी। तुम लोगों ने पीछे जो कतार लगा करके करी वो क्या करी भाई? एक कमजोर पे मतलब मौका आया तो भाई सबने चढ़ाई करी, करो चढ़ाई, सबकी लाइन टू लाइन इतिहास के पन्ने खुलेंगे सबके। और जब इसने बोला है ना कि सबके पत्ते जो हैं खुलेंगे, उसके बाद से सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी सचिन के साथ में थे, जितनों की भी जो है खोज खबर सचिन के पास है, उन सभी लोगों का सिट्टी पिट्टी गुम है सच में। और जो भी कहो यार, आदमी इतना होने के बावजूद भी अगर नेहा का सपोर्ट कर रहा है तो प्यार तो है भाई सच्चा। लेकिन उन चंद दिनों में सबकी कितनी गंदगियां हैं वो सब पता। अब ये बोल रहा है सब लेकर के आने के लिए ना, सभी लोग जितने भी इनके कांटेक्ट में यूट्यूबर्स हैं ना। कल वाली मैं लाइव देख रही थी किट्टो अमित का, उसमें जो है मतलब हाथ जोड़ रहे हैं लोग, हाथ, और क्या बोल रहे हैं कि नहीं एक आदमी का खबर छपा है तो इतनी मुश्किलें हुई हैं, तुम सभी यूट्यूबर की खबर लेकर के आओगे ही क्यों भाई? दूसरे का जब मज़ा ले रहे थे तब तो बड़े चटकारे ले रहे थे, तब तो बड़े व्यूज़ ले रहे थे। मैं स्वाति और अंकुश की बात करूँगी, स्वाति को और अंकुश को ना यार मजाक की भी कोई हद होती है, ठीक है? मजाक इतना बोलते हैं ना, किसी को गुदगुदाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो बंदा रो दे,
इस लेवल का भी नहीं गुदगुदा, हंसाने के लिए गुदगुदाया जाता है, रुलाने के लिए नहीं किया जाता है। स्वाति और अंकुश जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, हम तो ऐसा ही करते हैं, हम तो वैसा ही करते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, हमको व्यूज़, अगर आप बोल रहे हो व्यूज़ लेना था या आपके घर पे जा करके हम पैसा कमा लिए, तो वो तो हम कैसे भी कमा सकते थे ना। आपने इन्विटेशन भेजा, हम थंबनेल लगा देते कि मनीषा ने इन्वाइट किया, लेकिन हम लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए, इस वीडियो में खबर है। हमने ऐसा करके लगा दिया होता तो हमको तो बैठे बैठे घर पे रिव्यू बन जाता, रेवेन्यू बन जाता ना, इतना पैसा तो हमको घर बैठे आ जाता। हम क्यों जाते, मतलब एक तो गलत काम भी करो, ऊपर से बेशर्मी भी कर रहे हो, ऊपर से बेशर्मी भी कर रहे हो कि हम तो ऐसा कर लिए होते, हम तो वैसा कर लिए होते। इसने, स्वाति ने परसों की भी वीडियो में बोला था कि भाई सब व्यू छाप रहे थे, हमने भी छाप लिया। मतलब अगर मान लो कोई लड़की है, चाहे लड़का है, कोई भी हो भाई, अगर किसी का मार्केट में कोई इज्जत उछल रहा है या उसको कोई मॉलिश कर रहा है, तो साथ में ये दोनों लोग भी करने लगेंगे क्या? जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि भाई सब कर रहे थे, हमने भी कर लिया। अरे भाई, अगर मान लो आपके साथ में कोई बदतमीजी करने लगे तो वहाँ पे क्या करोगे? आप बोलोगे कि नहीं भाई सब कर रहे हैं बदतमीजी मेरे साथ, आप भी कर लो, आप अलाउ करोगे? तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं सब जो है रेवेन्यू, वो व्यूज छाप रहे थे, सब रेवेन्यू ले रहे थे, हमने भी ले लिया भाई, सबने डॉलर छापा, हमने भी डॉलर छाप लिया। ये बेशर्मी होती है, बेशर्मी। और अब जो है ये आगे बात कर रहा है, नीतू मेहना के ही बारे में पूरी वीडियो में बात हो रही है कि किस तरह से धोखा दे रहे अपने फैमिली मेंबर को, या क्या कर रही हैं। एकदम से हाथ छोड़ दिया, ये होता है आपका रिश्ता निभाना। अरे मेरे उधर नहीं निभा रहे थे, उधर तो धोखा दे ही रहे थे। फरवरी से धोखा दे रहे हो, फरवरी के पहले से, मतलब नेहा को धोखा दे रहे थे फरवरी से, इसी में है। बोलोगे तो मैं और झूठ तो नहीं बोल रहा भाई, झूठ बोलता तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलता। तो यार आप अव्वल नंबर की गाली गलौज। ये नीतू की गाली गलौज की बात हो रही है, संस्कारी के सबके पत्ते भाई खुलेंगे। मत दिखाओ और वीडियो में आकर के एक दिन रोके कि मेरा परिवार है, मेरी ये है, मेरे वो है। अरे आप उन परिवार की भी कदर नहीं करती हो। मैं नहीं चुप रहूंगा, मैं एक एक करके सबको, क्योंकि सबको बहुत शौक है ना कि किसी एक को नंगा करने का। ये बात तो है। तो आ जाओ सब लोग, और किसके किसके क्या अफेयर हैं और क्या क्या किए हैं। मैं तो कहती हूँ भाई, सृष्टि का तो अभी शुरुआत हुई है कहानी। मैं कहती हूँ एक बार किट्टो का ले आओ। सही में जिस तरह से वो उछल रही थी ना यार, बहुत मेरे को बुरा लगा था। मेरा पर्सनली कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो वीडियो बना रही थी, उसके बाद बोली हाँ ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसा कर रहे हैं लोग। उसके बाद क्या कर रही कि थोड़ा कुछ मंगाते ना तो खा करके देखते तो टीवी जैसा लगता, मज़ा आता, शो बनता। अरे क्या कर रहे हो भाई, तुम भी औरत हो, ये भी सोचो कि कल को तुम्हारे साथ भी होगा। और अभी सिर्फ बात हुई है कल के लाइव में, जब किट्टो आई है एंड में, अपने किट्टो में क्या, अपने लाइव में एंड में जो है किट्टो बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, खबरें सब लेकर के नहीं आनी चाहिए, लेकर के आएंगे तो बहुतों के घर टूटेंगे। क्यों? जब एक आदमी का टूट रहा था, उसका शादी टूटा, उसका बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो गया। नेहा की बात करो तो नेहा का सुमित से भी जो है ब्रेकअप हो गया, शादी टूट गई, उसका बॉयफ्रेंड चला गया, सचिन चला गया उसकी लाइफ से फ़िलहाल तक तो, और अब आगे जो हो ना हो। बॉयफ्रेंड चला गया, जिससे शादी होने वाली थी वो भी चला गया, प्लस भाई बहन की नज़रों में गिर गई, समाज की नज़रों में गिर गई। तब तो तुमको बड़ा मज़ा आ रहा था भाई, तब तो तुम पॉपकॉर्न मंगा रहे थे कि लाओ टीवी शो जैसा देखते हैं। अब तो बिग बॉस नहीं देखना है भाई, अब तो सिर्फ यही देखना है। अब अपने पे बारी आ रही है तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हो। स्वाति भी इकट्ठा हुई है, सृष्टि भी इकट्ठा हुई है। सृष्टि क्या बोल रही है कि हम सभी लोगों का जो ग्रुप है ना, इसको तोड़े जाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्यों? तुम सोचो ना कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स पहुंची कैसे हैं भाई। और ये नीतू की जो है, वही नीतू मेहना की वही सारी वीडियो हैं जिस पे उन्होंने बोला है कि भाई मेरा कोई पैसा नहीं बन रहा इस वीडियो पे, मेरा डॉलर जो है ऑफ है, मैंने मोनेटाइजेशन जो है इस पे मोनेटाइज नहीं किया हुआ है, इसको ऑफ किया हुआ है। गलती से नीतू मेहना का चैनल जो है सचिन पे भी लॉगिन है, सचिन के आईडी, सचिन के मोबाइल में, तो देख लो हर जगह चीज़ का है, वो दिखा रहा है प्रॉपर। क्या एक्टिंग है, डॉलर ऑन है, डॉलर ऑन है। आपका से बता दूं, आप फोन तो ब्लॉक मारती हो, मेरे को ब्लॉक बिना रीजन का मारा आपने, लेकिन इतना दिखाना भी तो था भाई, दिखाना भी तो था। देखो यार, आदमी स्वार्थी है, और स्वार्थी होना भी मैं बोलती हूँ कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी को बेइज्जत करके स्वार्थी मत बनो। आप क्या कह रहे हो? उस पर भी डॉलर ऑन। आप क्या कह रहे थे कि ब्लैकमेलिंग कर रहा है, घर में कुछ पड़ा हुआ है पार्सल या जो भी है उस चीज़ का। मुझे समझ में आ गया कि आप किस फैमिली को कैसे ब्लैकमेल कर रहे हो। मतलब नीतू के पास जो है कुछ पार्सल पड़ा है नेहा का, उसके लिए भी नीतू को मतलब इनडायरेक्ट जो है लाइव में कुछ बोली है, लुट गई। ठीक है, जितना जिसको बोलना था। और भी कुछ लोग हैं अभी
आऊंगा, मैं सब पे आऊंगा धीरे धीरे, और सबसे बात किया हूँ, सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। आओ भाई, सही देखो, आना भी है, आना भी है, रिकॉर्डिंग तो रखे हो सही हो, लेकिन आना भी है। इस वजह से आना है कि जितना लोग बन करके मतलब ऊपर से सोने और हीरे मोती ओढ़ करके बैठे हैं ना, उनका भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि मज़ा तो सबका ले रहे थे वो। सचिन को, नेहा को नंगा करने में भाई नहीं छोड़ा है, कोई भी नहीं छोड़ा है। लेकिन आदमी बोलते हैं ना कि जो आदमी अगर खुद सही हो, वो किसी को सजेशन दे तो अच्छा लगता है, वो किसी को सलाह दे तो अच्छा लगता है, पर खुद जो है खुद के घर कांच के और दूसरों के शीशे पे जो है पत्थर मार रहे हो, तो वो तो फिर आपकी बारी आएगी। तो ले आओ भाई, हम तो बैठे भी हैं कि ले आओ बारी। जिस तरह से तुम्हारी देख रहे थे उस तरह से उनकी भी देख लेंगे, जिस तरह से तुम्हारी सुन रहे थे उस तरह से उनकी भी सुनेंगे, क्योंकि उन लोगों ने तो सिर्फ ब्लेम ही ब्लेम किया। नहीं नहीं, जिस तरह से दिखाया हम अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं, दिखाओ भाई, उनका भी थोड़ा दिखा दो अभी। और सबसे ज़रूरत इसलिए है देखने की, क्योंकि पब्लिक जो है ना एकदम अंधी हो चुकी है, एकदम से नीतू दीदी, नेहा दीदी, सचिन भैया, जगत माता, अप्सरा मॉम, ये सब जो सबके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, वो पट्टी उतारने के लिए सबका चेहरा असली वाला सामने आना भी ज़रूरी है। कम से कम पब्लिक भी धीरे धीरे सीख जाएगी कि नहीं, किसी भी यूट्यूबर से या सोशल साइट पे जो लोग रहते हैं उनसे दिल से कनेक्ट नहीं होना है। फिर अर्थ मॉम नहीं लिख पाएंगे ना कि प्रेग्नेंट वीमन आकर के हमारे डीएम में रो रही हैं, उनको कुछ हो गया, सीनियर सिटीजन है, उनको अगर हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि सब लोग पहले ही समझ जाएंगे नहीं भाई यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, कंटेंट बनाते हैं, व्यूज़ लेते हैं, दैट्स इट। ये अप्सरा मॉम जो है मॉर्निंग वाले वीडियो में बोल रही थी कि मेरा बच्चा थोड़ा सा बच्चा है, गलती हो जाती है उससे। सृष्टि जी, मैं आपसे बोलती हूँ कि उसकी बात को सीरियस मत लीजिए, और जनता को भी बोलती हूँ, जो पब्लिक है, बहुत सारा प्यार दे सचिन को, और उसकी गलती के लिए उसको माफ़ कर दो। और एक ही गलती हुई है, उसे पहली बार गलती हुई है, तो भाई नेहा कौन सा रोज़ रोज़ करती रहती थी, बोल दो एक बार, उसको भी माफ़ कर दो वो भी बोल दो। बीच में देखो क्या हो गया, देखना एक बार। सर्जरी हुआ है कोई क्यों, तो आज बेटी को मेरा काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, आज उसके साथ खड़ा होने का ज़रूरत था हमको। लेकिन क्या हुआ, अपने बहू बेटा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और हम इस सर्जरी हुआ है, कोई सुपर चैट दिया। कितने का आंटी, कितने का बताना एक बार, कितने का, कितना का है? अरे भाई ध्यान कहीं भी हो, पहले व्यूज़ और सुपर चैट देखो। 40 रुपया आ गया तुरंत, ये दुख रो रही हैं बैठ के, और इनको 40 रुपये की सबसे पहले चिंता है कि 40 रुपये किधर गया, किधर आया। कितना का है? देखिए कितने का, जल्दी देख लीजिए। हाय रीचा जी, थैंक यू। हाँ, बाकी सब गया भाड़ में, भूल जाओ सब। सबसे पहले ये देखो भाई, सुपर चैट आया 40 रुपये का, पहले वो इम्पोर्टेंट है। आगे भविष्य में चल के किससे किससे दुश्मनी होगा, ये सब अच्छा आगे ज़्यादा लोगों से दुश्मनी नहीं होगा, बस जितने जितने लोग की रिकॉर्डिंग्स लाता जाएगा ना सचिन, उतने उतने लोगों से पंगा होता जाएगा, बाकी ज़्यादा लोगों से नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे ये कौन है भाई, अरे ये कौन दिख रहा है इधर, कौन है थोड़ा देखना। ओ, ये तो नई वाली दीदी है, ओझा सोखा जी, ये तो वही है, मेरा कॉपीराइट डलवा देंगी। ये तो वही है जो बोल रही थी कि मैं तो सचिन से ज़्यादा बात ही नहीं करती थी, ये वही है। अभी डांस कर रही है, अभी फिर नागिन नाचना चाहेगा। अब हमेशा गलत कहूंगी, तुमको मेरी बातें। टेंशन मत लेना, विक्स है विक्स, बहुत विक्स के मज़े ले रही थी, इसीलिए नहीं लेना होता है दीदी मज़ा। इस लाइफ में इतना जरूर कहूंगी हाँ कहो। कि तुम गलत हो। ओहो, उसके बाद मुझे अगर तुम तो तुम भी तो गलत हो कहीं ना कहीं, तभी तो तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग लाने के लिए बोल रहा है। तो अब पोलाइटनेस दिखाने लगी, अब काइंडनेस दिखाने लगी, अब रोने लगी। अभी नेहा के लिए जब नेहा रो रही थी तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, तब तो झूठ में लीगल भी बोली हो कि मेरे को लीगल नोटिस आया है, ये आया है, वो आया है। अभी उसने मिट्टी पलीत कर दी कि मेरे को ही फ़ोन की, उस टाइम में गुस्से में था, मैंने बोल दिया, बोली मेरे को कमेंट डालना है, कम्युनिटी डालना है, कॉल करना है, ब्लॉग बना के डालना है, मैंने बोल दिया डाल दो भाई। तो उस टाइम सचिन से तो फिर बड़ी सलाह ले रही थी, अब उसी सचिन की वजह से रो रही हो। उस सबको रुलाएगा भाई, जिसने साथ दिया है और जिसने बाद में बगावत किया है, उसको सबको फिर रुलाएगा भी वो। जलील बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। एक बार विक्स देख लो, ये जो वीडियो थी, तुमको बड़े होने के नाते बड़े होने के नाते सबकी दादी अम्मा बन जाती हो और सबको बाद में भैया और चाचा कह के बुलाती हो। यही जो बड़प्पन था जो सचिन को दिखाने गई थी, एक बार नेहा को भी दिखा ली होती,
मनीषा औरत थी तो नेहा भी तो थी, पर नेहा का तो मज़ा लेना था क्योंकि वहाँ से तो वीडियोज़ आ रहे थे, वहाँ से तो व्यूज़ आ रहे थे। आज क्या बोली है कि जिसमें आपका फेस दिख रहा है ना उस वीडियो में मैं आपका फेस वाला हटा दूंगी। अच्छा, और बाकी वीडियोस उसके घर पे सबसे ज़्यादा वीडियोस आप ही बनाई हैं और अंकुश बनाया है। चलो बहुत रोली, अब थोड़ा प्रमोशन कर दो, ड्रेस का प्रमोशन कैसे करना है, इंस्टाग्राम वाला थोड़ा कर दो एक बार, कैसे प्रमोशन एक बार कैसे करना है इंस्टाग्राम वाला एक बार वो कर दो, और एक बार आँख में से आंसू हटा करके प्रमोशन करो। तो पहले प्रमोशन ड्रेस के बारे में थोड़ा प्रमोशन कर दो, अब बहुत रोली है ना, प्रमोशन करो। प्रमोशन के लिए बैठे हैं हम, बहुत हो गया। सृष्टि दीदी आपने विनाश काले विपरीत उठे वैसे करें। ये आप दी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली ये इंस्टाग्राम से आई है यार। अच्छा, तो प्रमोशन हो गया ना, अब दूसरा प्रमोशन ही भी नहीं हो पाया है, अभी कर लो। वैसे भी विक्स ख़त्म हो गया है भाई, प्रमोशन कर दो जल्दी से, बाद में विक्स का भी प्रमोशन करना है। अब बहुत हो गया, फिर से एक बार रोना है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए फिर से रोना है। ये मनीषा की कॉल आ गई, देख लेना अभी लाइव में। अब ये रोना फिर चालू। अरे अच्छा, हाँ प्रमोशन हो भी गया है ना, ड्रेस का प्रमोशन हो गया है। अभी आप सुन लेना, ये अभी बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी, आप सुनना, इनको अवॉइड करो। किसी की कॉल नहीं आई थी, मनीषा की आई थी। अभी बोलेंगी मनीषा करके देखना। कुछ नहीं हुआ भैया, सब आप लोग खुद ही सब देख रहे हो, सारे ऑडियंस यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले मनीषा नाम सुनाओ। केवल एक मुद्दा उठा हुआ है, उसी पे बवाल मचा हुआ है। हाँ मनीषा बोलो, देखे आई आवाज़ की नहीं आई। आप जा करके ये टाइम पे देख लेना, अगर आपके पास वीडियो होगी ना लाइव पड़ी हुई, आप देख लेना। इसमें करीब आओगे, कितना मिनट है, 41 मिनट 34 सेकंड करीब, ये टाइम पे आओगे तो ये टाइम पे आपको दिख जाएगा मनीषा की जो है वॉइस जो है आपको सुनने को मिल जाएगी। 41 पे आओगे ना आप, तो आपको खुद सुनने को मिल जाएगा। जब वो बोल रही थी सचिन को कि तुम नेहा से बात मत करो, और सचिन बात करता था, तो मनीषा का एटीट्यूड ख़राब होता था कि नहीं होता था। अभी सचिन बोल रहा है कि सृष्टि से बात मत करो, या अगर वो कम्युनिटी डाल रहा है सृष्टि को लेकर के खिलाफ है, उसने कल भी डाला था कि सृष्टि, मोनिका और स्वाति ये तीनों मेरा ब्रेकअप करवाना चाहते हैं, डिवोर्स करवा करके मानेंगे। उसके बाद भी मनीषा इनको कांटेक्ट कर रही है और ये बात कर रही है। अरे भाई एक बार तुम ही मना कर दो, तुम मना कर दो मनीषा को कि नहीं भाई मनीषा ऐसा है, तुम मेरे को कांटेक्ट अभी मत करो, हम 10 दिन बाद कांटेक्ट कर लेंगे, 1 महीना बाद कर लेंगे। तुम फिलहाल सचिन को देखो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पर नहीं, इनको मज़ा लेना। अभी कैसे प्रमोशन चल रहा था इनका, और अभी कॉल आते ही रोना धोना इनका शुरू। इनका विक्स नहीं ख़त्म होगा अभी। सब वाले एक मुद्दा उठा हुआ है, उसी पे बवाल मचा हुआ है। हाँ मनीषा बोले, सुन लिए ना। तो इतना करने के बावजूद भी तुम भी तो मना कर सकते हो कि रहने दो मनीषा, बाद में बात करते हैं, अभी रहने दो बाद में बात करेंगे। इनका रोना धोना जो है ख़त्म हो गया इनका डिप्रेशन ख़त्म। नहीं तो अभी इतने डिप्रेशन में दिख रहे थे, अभी ख़त्म हो गया। कि हम सब खुश रहे, हम लोग का पूरा ग्रुप खुश रहे, ये कोई नहीं चाहता। अभी ये अंकुश के बारे में बोल रही हैं। अंकुश मैसेज कर रहा है कि मतलब ऐसा हो गया, अब ग्रुप में कैसे चलेगा। तो ये क्या बोल रही हैं कि नहीं चाहते लोग कि हमारा ग्रुप पूरा खुश रहे। क्यों? जब तुम नेहा की सच्चाई लेकर के आ रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी। अभी वो बोल रहा है तुम्हारे पूरे ग्रुप की सच्चाई लेकर के आने के लिए, तो बोल रहे हो खुश नहीं रहेंगे। क्यों भाई? तुम तो बोलते हो ना कि हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं है, हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं है, किसी के साथ नहीं है, हमारा किसी का भी किसी के साथ नहीं है। जिस तरह से ज्ञान दे रहे हो, तो हाय सचिन ने ऐसा कर दिया, हाय सचिन, जिस तरह से ज्ञान दे रहे थे उस तरह से तो यही जता रहे थे कि आपका भाई कुछ नहीं है। अब क्यों डर रहे हो? ये अभी रो रही थी, अभी ये भयंकर डिप्रेशन में थी, देख लो। ये देखो अनुभव सक्सेना लाइव है, यहाँ कॉमेडी कर रहे हैं भाई। किसी पर भी जो है आप बिलीव मत करो। कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी सोशल साइट्स पे कोई भी आता है, किसी भी एज का आदमी आता है, आप उस पर बिलीव मत करो। आप बस ये समझो कि सिर्फ ये एक बिजनेस है, सिर्फ जो है ये व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग इमोशनली कनेक्ट कहीं से भी किसी से भी मत हो। और लाइव से जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि लाइव में तो भाई वो सचिन भी जो है सरेआम मतलब सारी चीज़ें बोल ही रहा था। जो वो एक चीज़ बार बार बोल रहा था ना कि सबकी खबर लेकर के आऊँगा, सबकी खबर लेकर के आऊँगा, वही मुसीबत बन रही थी। वहीं पे ये लोग, मैं एडवोकेट की फैमिली से हूँ, तो मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं
लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं SDM हूँ, तो सब लोग आ गए थे। फिर जब वो बोल रहा है सबकी बातें लेकर के आऊँगा, तो भाई तुमको डर किस बात का है? तुम लोग जिस तरह से हिदायतें दे रहे थे कि नहीं तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो जब आप इतने अपने आप को लेकर के निफिक्र थे, तो आज चिंता क्यों है? आज डर क्यों है? आज परेशान क्यों हो? आने दो ना, बोलो ना कि जिस तरह से हाँ भाई ठीक है, जब मज़े हम उसके लिए हैं तो थोड़ा तो हमारा भी बनता है। तो यही है यार, ये सब जो है चल रहा है। और सपना का तो कुछ भयंकर ही चल रहा है, स्नैपी गर्ल का। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ, पर मैं देखूँगी तो उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग भी देखते रहिए और अपना टाइम पास करते रहिए। पर इमोशनली कनेक्ट मैं बार बार बोलूँगी, किसी से भी मत होइए, कभी भी मत होइए। अपनी बातें किसी को शेयर मत करिए। ट्रस्ट जो है, आप किसी भी एज में पहुंच गए हैं, अगर आप 40 के भी हो गए हैं ना, तो आप ये मत समझ लीजिए कि नहीं मैं ही महामहिम हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, टेक्निकल टाइम है। हर आदमी एक चीज़ को तोड़ के मरोड़ के वो रखेगा अपने पास में, रिकॉर्डिंग्स रखेगा, फ़ोटो इधर उधर कर रहा है, मॉब कर रहा है, प्लस AI का टाइम आ ही गया है। तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जितना आप थोड़ा लिमिटेड होकर के चलेंगे उतना ही सेफ़ रहेंगे। अगर आप लिमिट से ज़्यादा, ट्रस्ट तो भाई नहीं करना है किसी को भी। अपने पर्सनल एक स्पेस होता है, उसमें किसी को अलाउ मत करिए। अलाउ अगर उसमें करते हैं तो आज नहीं तो कल फिर उसमें मुसीबत आती है। और सचिन को जो देखा मैंने कि भाई आदमी जो है जैसा भी हो आदमी दुनिया के लिए जैसा भी हो, पर नेहा के लिए सही है। क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं कि सारी धज्जियाँ उड़ने के बाद मतलब बीवी तक गाली दे दे, मामला लीगल चला जाए, हज़ारों लाखों लोग जो है सोशल मीडिया पे गाली दे, उसके बाद भी आकर के अपने GF को सपोर्ट कर रहा, तो प्यार तो करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उसको प्यार तो करता है। और लोग जो हैं, जो लाइव पे थे, अर्थ मॉम के लाइव पे कि किट्टो के लाइव पे थे शायद, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि जिस प्रोडक्ट क्रीम जो मतलब प्रोडक्ट जो रही है कुछ क्योर क्रीम करके था, तो उसी क्रीम का प्रमोशन नेहा ने भी किया आज ही, और उसी क्रीम का प्रमोशन जो है सचिन ने भी किया। तो मतलब इसका मतलब है कि आपस में लिंक है। जिस तरह का उसने कम्युनिटी पोस्ट किया उसी तरह का जो है सचिन ने कम्युनिटी पोस्ट किया। यार ये इत्तेफाक भी होता है, कोई ज़रूरी थोड़े नहीं है कि इतनी सी बात को लेकर के, इतनी सारी चीज़ों को लेकर के आप नहीं इतनी सी बात को लेकर के नहीं बोल सकते कि हाँ कन्वर्सेशन हो ही रहा होगा। पर कन्वर्सेशन हो भी रहा होगा तो भाई आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं हो रहा होगा तो नहीं हो रहा होगा, और हो रहा होगा तो कोई ज़रूर नहीं है कि वो छोटी सी चीज़ दिख गई तो उसके वजह से हम बोल दें कि नहीं वो भी सेम प्रोडक्ट लेके बैठा है, ये भी सेम प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं, फिर कुछ आता है तो ज़रूर अपडेट देते हैं। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई किट्टो के बारे में कुछ आने वाला है, अंकुश सक्सेना के बारे में आने वाला है। अंकुश ने जो है अपनी कम्युनिटी डाली है, उसमें बोला है कि मेरे पास भी बहुत कुछ है और आज एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो देखते हैं। वैसे मेरे को अंकुश पे कोई ट्रस्ट है नहीं कि उसके पास क्या होगा क्या नहीं होगा। वो छोटी सी भी बात को इतनी ज़्यादा हाइप बना करके रखता है ना, क्योंकि देखो यार उनके पास कुछ है नहीं, तो उसको पूरा इतना ज़्यादा मतलब छोटा सा खिचड़ी होती है ना, लेकिन रेस्टोरेंट में उसको कैसे सर्व किया जाता है, 50 सेंटेंस उसके लिए लाइन में लिखे रहते हैं इंग्लिश में, और उसके बाद एक छोटी सी खिचड़ी ला करके सर्व कर दी जाती है, वो भी इतनी, क्वांटिटी भी बहुत कम। वो वाली है बात अंकुश की। जिस तरह से उसने बताया सुमित के बारे में कि जगत दीदी ने बोला रोस्ट करो, ये करो। भाई जब तुम जगत दीदी को दिखा रहे हो कि मैं आपकी परवाह कर रहा हूँ, तो बंदी बोलेगी ना कि ठीक है फिर उसको भी रोस्ट करो। जब तुमने सबको रोस्ट किया तो फिर उसको भी करो। अब तुम उठा के बता दिए मनीष को, और तुम बोले कि नहीं मनीषा को, और तुम बता दिए कि अभी हम दीदी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। उसको आया गुस्सा, उसने बोल दिया ठीक है फिर हम तुमसे आज के बाद बात भी नहीं करेंगे। तो आप बात को ज़बरदस्ती खींच रहे हो। और जिस तरह से अंकुश ने फिर आज बोला हुआ है, देखते हैं क्या करता है। अपने खुद के चैनल पर भाई एविएटर गेम डाल रहा है, जो कि मतलब आप सोचना कि अगर डिस्क्लेमर आ रहा है तो कितनी बड़ी बात है ना। खेल खिलौनों के लिए भी डिस्क्लेमर आना चाहिए क्या? इतनी छोटी चीज़ के लिए तो डिस्क्लेमर नहीं आना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, बड़ा गेम है तभी तो आ रहा है ना। और एविएटर ने इंडिया में लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया है, लाखों लोगों को, और वही गेम जो है अंकुश अपने चैनल से प्रमोट कर रहा है। ये चीज़ मैं किसी और के लिए तो नहीं बोल रही हूँ ना, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा है तो मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर शायद अंकुश भी नहीं करता तो मैं नहीं बोलती, पर अंकुश के चैनल से ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना अव्वल दर्जे का लत लगने वाला जुआ, उस तरह का जो है ये गेम है, और उसको प्रमोट कर रहा है। और पहले में गेम क्या खेल दिया कि नहीं हमारा चैनल हैक हुआ है, वो हुआ है, और हैक हो करके वो टाइम पे उस आईडी से गेम ही पोस्ट हो रहा था। और आज भी सेम है। आज तो हैक नहीं है ना, अब कौन अपलोड कर रहा है? अब तो तुम खुद कर रहे हो ना।